हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। साथियों, बात करने जा रहे हैं कृषि परीक्षक भर्ती परीक्षा के आंसर की। बिल्कुल आप अच्छी तरह से जानते हो कि 18 अप्रैल आज के दिन आपका कृषि परीक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर अधीनस्थ सेवा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवा दिया गया था, जिसमें साथियों बात की जाए इसका पेपर सॉल्यूशन अपने यहाँ पर अच्छी तरह से करने वाले, साथ साथ में आप अच्छी तरह से अपने पेपर को लेकर बैठेंगे, अपनी कार्बन कॉपी को लेकर बैठेंगे और बता देंगे साथ साथ में कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, किस हिसाब से पेपर का लेवल था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बढ़ते पेपर सॉल्यूशन की और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथी पूछा क्या जा चुका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर का लेवल देखा जाए तो शानदार पेपर रहने वाला है। बिल्कुल साथियों, जिन्होंने गहराई के साथ डिटेल के साथ पढ़ा उनको बहुत बड़ा इस पेपर से फायदा मिलेगा। तो बैक्टीरिया के द्वारा पूछो तो आप अच्छी तरह जानते साथियों कि खुरपका और मुंहपका दे रखा है। ये तो साथियों विषाणु के द्वारा फैलता, कहने का मतलब ए तो होगा नहीं। जिसके अंदर ए नजर आ रहा है उसको उड़ा दो, कहने का मतलब सी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर बी भी नहीं होगा। जिसके अंदर ए है वो तो होगा ही नहीं। इसके अलावा रिडनर पेस्ट भी विषाणु वायरस के द्वारा होता है, इसका मतलब बी भी नहीं होगा। जिस ऑप्शन के अंदर बी दे रखा है उसको भी डिलीट कर लो। मतलब सर जी यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन डी डिलीट हो जाएगा। पीछे सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है ए, मतलब सी सही है और डी। ये दोनों ही रोग साथियों बिल्कुल बात की जाए तो आपके बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। मतलब कि सर जी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन इस सवाल का ए करके आए उन सभी का उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। बढ़ते अगले सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है साथियों की सुमिलित कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा जीके का, दे रखा साथियों सिलेटेड जिल दे रखा है, ऋषभदेव दे रखा है, कुंभलगढ़ दे रखा है और अनकपुर दे रखा है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिलेटेड झील कहाँ पर सर जी अलवर के अंदर है। हाल ही में इसको रामसर साइड घोषित किया गया था। ऋषभदेव की बात की जाए तो ऋषभदेव साथियों बिल्कुल उदयपुर के अंतर्गत आता है। कुंभलगढ़ की बात की जाए तो ये राजसमंद के अंतर्गत आता है। रणकपुर की बात करें तो पाली के अंदर आता है। इस तरह से आप आराम से मिलान कर सकते हैं। यदि ऑप्शन के हिसाब से इसको मिलान करने जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल इस सवाल का उत्तर एकदम करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, अच्छी तरह से अपना पेपर साथ में लेकर बैठना। सबके क्वेश्चन अलग अलग होंगे पेपर के सीक्वेंस के हिसाब से। ऐसे नहीं सर जी मेरा तो पहला क्वेश्चन ये नहीं था, तीसरा क्वेश्चन आप करवा रहे हो, जीके का दूसरा नहीं आया था। मतलब कि अलग अलग सबका पेपर सीक्वेंस होता है। ठीक है ना, किसी का पहला क्वेश्चन होगा तो वही क्वेश्चन किसी का 20वें नंबर पर होगा, किसी का वही क्वेश्चन 50 नंबर पर होगा। हो सके ऊपर नीचे होंगे। ठीक है ना, अलग अलग सीक्वेंस होगा। तो उस हिसाब से अपना पेपर खोलते रहना, उसके पेज घुमाते रहना और देखते रहना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राजस्थान की एकमात्र सदा निराई पर वर्षवाहिनी नदी कहलाती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एक बार क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला वीडियो आपके लिए मैं लेकर आने वाला कट ऑफ कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन गर्ल्स और बॉयज का, वो अगला वीडियो में लेकर आने वाला। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा वो भी जानकारी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। हाँ, नीति आयोग मतलब सदाबहार संबल नदी को कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बनेगा इस सवाल का। अगला सवाल आप लोगों के लिए साथियों क्या पूछा जा चुका कि हाँ रोग दे रखा और उसके सामने रोग कारक के जीवों के नाम दे रखे। सुमिलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना आपको करना फटाफट सुमिलित। ठीक है ना, अच्छी तरह से सवाल को सुमिलित करने जाओगे। यदि ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेगी तो ऑप्शन आपके सामने मैं रख देता हूँ एक बार के लिए। अच्छी तरह से ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छी तरह से ऑप्शन को देखोगे तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ पाओगे। हाँ, सबको पता है साथियों कि टाइफाइड किससे होता है, चौल मंडला टाइफी से होता है। इस तरह से मिलान कर सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है ना, इसके अलावा बात की जाए सर जी क्यों फीवर कह सकते हैं, ये किससे फैलता है, तो बड़े नेती से कह सकते हैं सर जी। तीसरा होगा हाँ हेजा। हेजा तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी साथियों। हेजा किससे होता है, विब्रियो कॉलेरी से फैलता है। और ये सोते का सोता। इस तरह से देखोगे तो आराम से आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता दे रहेगा कि फलों को श्रृंखसी आर क्यों कहा जाता है। बताओ भाई, फलों को श्रृंखसी आर क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट ऑप्शन के हिसाब से यदि बताने जाओगे तो फलों को श्रृंखसी जो फ्रूट होते हैं उसको श्रृंखसी आर क्यों कहा जाता है। क्यों साथियों, विटामिन और प्रति ऑक्सीकारकों के लिए भरे होते। कहने का मतलब केवल मात्र डी ऑप्शन राइट होगा। डी वाला ऑप्शन किस में दे रखा है, देखो डी वाला ऑप्शन बी के अंदर रखा है। ऐसे नहीं डी करके आ जो गलत होगा फिर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं और क्या क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों के लिए। अभी कथन और उनके कारण दे रखे हैं आप लोगों के सामने। पूछा गया क्वेश्चन की हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की। बिल्कुल सही बात है। जुलाई 1734 के अंदर बात की जाए भीलवाड़ा में हुई थी। ये तो कथन एकदम सही बात है, अच्छा ऑप्शन है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुड्डा सम्मेलन राजस्थान के विभिन्न शासकों के मध्य एकता बनाए रखने के लिए सफल प्रयास था। बिल्कुल साथियों, ये बात एकदम सही बात है। कहने का मतलब है पहला भी सही है और दूसरा भी कथन एकदम यहाँ पर सही सेट बैठ रहा है। ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक है, ये दोनों बातें एकदम सही है, अच्छी तरह से कह सकते हैं बिल्कुल। लेकिन इसको यदि देखा जाए साथियों ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए और आर दोनों सही है।
आर ए की सही व्याख्या करता है ना व्याख्या, बिल्कुल व्याख्या करता है। इसके लिए तो भाई गठित किया गया था ना, राजस्थान के शासकों को इकट्ठा करना था, पूरा संगठन बनाना था, तभी तो हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया गया था भीलवाड़ा में। इसलिए इस सवाल का उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए कथन और कारण का एक और क्वेश्चन आ रखा है आप लोगों के सामने। अच्छी तरह से पढ़ पा रहे कि फलों का रस का पाश्चुतीकरण उनकी भंडारण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल भाई बात एकदम सही लिखी इस बंदे ने। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुतीकरण फल के रस में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देता है, ये भी बात एकदम सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, पहला दूसरा तीसरा? सर जी तीसरा दिख रहा है, कहने का मतलब सी ऑप्शन एकदम इज द करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है कि निम्नलिखित उत्पादों को उनकी टीएसएस के मात्रा के अकॉर्डिंग सही आरोही क्रम में दर्शाइए। बिल्कुल आपको क्या करना है, आरोही क्रम में दर्शाना है। जेली दे रखी है, जैम दे रखा है, स्क्वाश दे रखा है और फलों का रस दे रखा है। देखो साथ जेली में होता है 65% के आसपास, जैम में 68 होता है, फल में 10-12% होता है और बात की जाए स्क्वाश में 40 के आसपास होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, इस हिसाब से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों को उसकी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जनजातीय आबादी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही का मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो देखो सबसे ज़्यादा है बांसवाड़ा में, उसके बाद डूंगरपुर में, फिर जाओगे तो उदयपुर में और सबसे लास्ट है प्रतापगढ़ जिला। ठीक है, इस हिसाब देखोगे 20C। ठीक है ना, अच्छी तरह से देख लो, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बांसवाड़ा, उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद बात की जाए आपकी उदयपुर। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सर जी B C और D A। ठीक है ना, प्रतापगढ़ और लास्ट में उदयपुर में कम है। ठीक है, उदयपुर में, उसके बाद प्रतापगढ़ में अब बढ़ गया नया आंकड़े के अकॉर्डिंग, तो DA। इस तरह से BCDA कर लो भाई, BCDA। इस बंदे ने एकदम सही किया, ये विद्यार्थी जो करके आया पेपर बिल्कुल अच्छी तरह से करके आया, ठीक ठाक इसने आंसर एकदम सही बताया। कई कई गलती इसकी भी है, लेकिन कोशिश की इस बंदे ने लगभग क्वेश्चनों को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने की। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी क्रांति उद्यान कृषि के प्रोत्साहन को बढ़ावा देती है? श्वेत क्रांति, इंद्रधनुष रहित या फिर सुनहरी क्रांति? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा सुनहरी क्रांति, जिसे गोल्डन क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रचलित सब्जियां सोलेनेसी कुल का मेंबर मानेगी, मतलब स्वदेशी साथियों मानेगी? सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर क्या माना जाएगा? देखो इसमें आलू भी आ जाता है, टमाटर भी आ जाता है, बैंगन भी आ जाता है, तो डी एकदम सही लिखा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, कैसावा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, कथनों को पढ़िए और उस अच्छी तरह से इसका आंसर बताने की कोशिश करो। बेर के वृक्ष में, अच्छा क्वेश्चन है, बेर के वृक्ष में अत्यधिक कटाई सटाई की जाती जो नए शाखाओं में वृद्धि को सुगम बनाती, बात एकदम सही लिखी है। राजस्थान में बेर के वृक्षों की कटाई के लिए श्रेष्ठ समय दिसंबर से जनवरी, ये बात गलत बता दी बंदे ने, मई के आसपास होती, मई जून। इसका मतलब है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होगा। इस बंदे ने सी लिखा जो गलत है, सी तो हो गई नहीं। ठीक है, ए राइट होगी, सवाल का उत्तर एकदम ए राइट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दे रखा अगला सवाल कि परिरक्षण के लिए सब्जियों के शुष्कन की योजना लेख को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल का सही आंसर की साथियों बात करेंगे अपन, अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले होता है कच्चा माल को तैयार करना। ठीक है, उसके बाद होता है उबलते हुए पानी में उसको बाउंसिंग की जाती है, उसके बाद उसका किया जाता है साथियों सल्फाइटीकरण कह सकते हैं, और लास्ट में उसको डिब्बे के अंदर पैक कर देते हैं, जिसे कैनिंग की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब डी एकदम करेक्ट है। ठीक है, डी एकदम करेक्ट होगा, बहुत शानदार। साथियों कमेंट बॉक्स में लिखो पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, पेपर का लेवल भाई आपको कैसा लगा, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सूरतगढ़ कहाँ पर है? तापी विद्युत केंद्र है, जो कि श्री गंगानगर के अंतर्गत आता है। मिलान करो पहले का तीसरा। सबड़ा तापी विद्युत केंद्र 12, काली सिंध झालावाड़ का होगा, और गुर्रा यहाँ पर गुड्डा बीकानेर के अंतर्गत आता है। इस तरह से आराम से आप मिलान कर सकते हो। ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर बी इस बंदे ने एकदम सही किया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है कि एक तरफ विटामिन दे रखा है, एक तरफ उनकी कमी से होने वाले रोग दे रखा है, तो आप अच्छी तरह से जानते हो, आराम से इसको मिलान कर सकते हो साथियों। बिल्कुल कीजिए मिलान भाई। हाँ, विटामिन ए की कमी से सर जी क्या हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, जो गाजर में भरपूर मात्रा में होता है। बिल्कुल, बी कॉम्प्लेक्स से होता है पेलाग्रा कमी से, विटामिन सी की कमी से स्क्रीव हो जाएगा, और विटामिन डी से हड्डियाँ कमजोर हो जाएगी, मतलब रिकेट्स हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कथन और कारण का, अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझेंगे। जीके का क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया आप लोगों के लिए, राजस्थान के खनिज संसाधन विविध हैं तथा विभिन्न प्रदेशों में वितरित रहते हैं, बात एकदम सही लिखी है। राजस्थान देश में कैल्साइट के उत्पादन पहला स्थान, बिल्कुल राजस्थान में बात की जाए 50% से ज़्यादा कैल्साइट का उत्पादन होता है, और राजस्थान पहला स्थान रखता है कैल्साइट उत्पादन में, फर्स्ट स्थान।
ठीक है, राजस्थान का पहला स्थान, इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दे रखा कि केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के बारे में कौन सा कथन एकदम सही दे रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है क्वेश्चन। केवलादेव घना पक्षी कहाँ पर है, भरतपुर के अंतर्गत आता है। इस सवाल के सही आंसर की बात करेंगे, देखो ये स्थान पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है भाई, एकदम पहला तो एकदम सही है। नेक्स्ट, इससे 1981 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, गलत, 1981 में नहीं किया था, 1956 में किया था, ये बात गलत बता दी। नेक्स्ट, सी ऑप्शन, ये विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, हाँ इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है, बात सही है, सी भी सही है। बात की जाए इसे 1985 में रामसर साइट में, गलत बात, 1985 में नहीं किया था, 1981 में घोषित किया था, ये बात भी याद रखना। मतलब ए और सी, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, दूसरा सही है, बिल्कुल सवाल का उत्तर बी राइट होगा, ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, टंगस्टन के संबंध में कौन सा कथन एकदम सत्य दे रखा, बताओ भाई, टंगस्टन के संबंध में कौन सा कथन एकदम सत्य दे रखा, टंगस्टन के बारे में आपको बताना है, तो सीधी सी बात है साथियों, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा कि ये एक अति सामान्य खनिज जिसका कोई महत्व नहीं, क्यों महत्व नहीं, ये तो बात गलत है, सत्य नहीं है। टंगस्टन को वॉल्फ्रामाइट से प्राप्त किया जाता है, इसकी बड़ी खान देखा जाए तो डेगाना नागौर में, बिल्कुल भी सही है। ये मुख्यतः ग्रेनाइट और पेगमेटाइट चट्टानों से प्राप्त होता, सही बात है। भीलवाड़ा और अलवर में नहीं निकलता, नागौर के आसपास निकलता है, इसका मतलब है बी और सी राइट होगा सर जी, पहला ही ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या बन जाता है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों के लिए, कथन और कारण, राजस्थान की अधिकांश आधुनिक सूती वस्त्र की मिल सरकार की सहायता के बिना स्थापित की, नहीं भाई, रिको है, राजसिको है ना, ये सरकार के अंडर में चलती हैं, अलग अलग कंपनियों के आधार पर चलती है, बिना कंपनियों इतना सब कुछ संभव हो नहीं पाता, ये बात तो गलत लिखी इस बंदे ने। सूती वस्त्र राजस्थान का प्राचीन उद्योग, बिल्कुल सूती वस्त्र राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग माना गया है, मतलब केवल बी होगा, ठीक है, ऑप्शन देख लेते एक बार के लिए, हाँ बी का मतलब है आर सही होगा, ए गलत होगा, ए सही नहीं है और आर एकदम इसमें सही दे रखा, ठीक है, सवाल का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला सवाल साथियों दे रखा, जैव उर्वरक उत्पादन के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताओ। हाँ जैव उत्पाद दे रखे, उसको सही क्रम के अनुसार आपको जमाना है, तो आप अच्छी तरह जानते, सबसे लास्ट आएगा भंडारण, ठीक है, सबसे लास्ट भंडारण आएगा, तो मतलब सबसे लास्ट में ई आएगा, उसके बाद हाँ पैक करना, उससे पहले पैक किया जाता है, मतलब ई ए लास्ट में देख लो, लास्ट में ए ई वाला ऑप्शन एकदम देखा जाए तो पहला एकदम सही सेट बैठ रहा है, ठीक है ना, पहला ही सही सेट बैठ रहा है, आगे ऑप्शन पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती, सबसे पहले उसका किया जाता है मदर कल्चर किया जाता है, फिर उसके बाद उसका साथियों बात की जाए ब्रोथ कल्चर किया जाता है, इस तरह से, ठीक है, बहुत शानदार, फटाफट कर दो मिलान, ज़्यादा मैं समय आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगा। घी बनाने के विभिन्न चरणों को मक्खन से आरंभ करके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घी के बारे में क्वेश्चन आ रखा है, अच्छी तरह से ऑप्शन को पढ़ो और आंसर बताने की कोशिश करो, राइट आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। आंसर की यदि मैं बात करूं इस सवाल का, डी, जो विद्यार्थी इस ऑप्शन को डी करके आए उन सभी का आंसर एकदम राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साथियों, कथन और कारण दे रखा, आम खाने की दृष्टि शक्ति अच्छी हो जाती है, आम को खाओगे तो दृष्टि शक्ति बढ़ेगी, और बात की जाए एक साथियों आम के अंदर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन ए खूब होता है आम और गाजर के अंदर। अगला कथन पढ़ लेते हैं, आम में अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए होता है, देख लो विटामिन ए भी ज़्यादा होता है, मतलब सर जी यहाँ पर बातें दोनों एकदम सही मामला सेट बैठ रहा है, मतलब ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, हाँ करता है, बिल्कुल सही बात है, सी करेक्ट होगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या बन जाता है साथियों की, आंतों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सामान्य उपयोग किए जाने वाले प्रोबायोटिक्स के नाम बताइए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, फटाफट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक तो साथियों आपका होता है लैक्टोबैसिलस होता है, अच्छी बात है, मतलब इसमें बी राइट होगा। इसके अलावा साथियों बात की जाए आप लोगों की और कौन सा ऑप्शन को देख लेते एक बार के लिए, देखो लैक्टोबैसिलस एक तो होता है, अच्छी बात है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस तो यहाँ कर देते, पहला तो हो गई नहीं, उसके अलावा होता है एस्पेरोलिजिस्नाइजर कह सकते, सी भी राइट है और डी नहीं होगा, मतलब बी सी का मतलब डी राइट है। इसके अलावा साथियों और भी होता है बिफिडो, बिफिडो है ना, बिफिडो भी साथियों होता है, ये भी बात याद रखना अच्छी तरह से, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि फसल की शक्कर की स्तुति क्यों की जाती है, बताओ। हाँ कृषि का जो फसल चक्र है उसके लिए स्तुति क्यों की जाती है, राइट आंसर की यहाँ पर बात करेंगे तो आप अच्छी तरह से जानते कि मृदा को उर्वरता बढ़ाने के लिए और पोषकों को बेहतर उपयोग करने के लिए, ए और बी दोनों सही है, सी करेक्ट होगा सर जी, बहुत शानदार, वेरी गुड भाई। एक बार क्लास को लाइक कर दो, जो नए विद्यार्थी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ कट ऑफ का, इस बार कितने नंबर पर आप लोगों का होने वाला सिलेक्शन वो बातें मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों, क्या पूछा जा चुका, हिमांक परीक्षण का उपयोग दूध में जल की मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ये बात सही लिखी है, यदि दूध के अंदर मिलावट करोगे तो वसा की मात्रा और कुल ठोसों की मात्रा में हमेशा कमी आ जाएगी, बात ये भी सही लिखी इस बंदे ने, दोनों बातें सही है, बिल्कुल दोनों बातें सही, इसका मतलब क्या होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या
करता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के लिए क्या पूछा जा चुका कि हाँ, गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, बताओ फटाफट के लिए। गुण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है। यहाँ पर सही आंसर की अपन बात करेंगे। देखो साथियों, गुण संधि किसके अंदर होती है? एक तो उपेक्षक के अंदर होती है, एक एकसर के अंदर भी होती है। किसके अंदर नहीं इसने पूछा है, ठीक है ना। गुण संधि किसके अंदर नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको क्या बताना है। देखो जिसके अंदर बिल्कुल बात की जाए, इसके अलावा साथियों आत्मोत्तर की इसके में भी होती है। मैंने क्या बताया था क्लास के अंदर, जिसके ऊपर एक मात्रा लगी उसको गुण कहते हैं, जिसके ऊपर दो मात्रा लगी होगी उसे वर्दी कहते हैं। मतलब यहाँ पर डी राइट है, सी और ई इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा एकदम सही नहीं है, बताओ भाई। शब्द दे रखा और विलोम शब्द आपस में दे रखा है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो बिल्कुल इस बंदे ने सही किया, सी इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रखा, संधि को सही क्रम में दर्शाइए। दीर्घ संधि कौन सी है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा, वर्दी का कौन सा और यादि का कौन सा। देखो बात कीजिए साथियों, यादि का तो होगा पवित्र। पवित्र लास्ट में आएगा, मतलब बी सबसे लास्ट आएगा। देखो लास्ट से देखो अच्छी तरह, सबसे लास्ट में बी किसके दे रखा, वही उत्तर राइट होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बी पहले में लास्ट है ना, इस तरह से राइट है। सबसे पहले होगा सुक्ति दीर्घ संधि, उसके बाद म्योद्य आपकी गुण संधि, फिर वनो औषधि कह सकते हैं, ये होगी वर्दी संधि, फिर पवित्र होगी। ठीक है, इस तरह से होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए क्या बन जाता है, दे रखा साथियों निम्नलिखित में कौन शब्दों के अंदर प्रत्यय संबंधी अशुद्धि दे रखी है। प्रत्यय संबंधी अशुद्धि की बात करेंगे। प्रत्यय संबंधी अशुद्धि किसके अंदर दे रखी है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से यदि आप सेलेक्ट करोगे, देखो साथियों अच्छे क्वेश्चन है ना। बिल्कुल एक तो बात करेंगे पूजनीय, ये गलत लिखा हुआ है। एक आवश्यक, ये गलत है ना। आवश्यक को किस तरह से लिखा जाएगा, आव सपूर आएगा की है ना, शंकर वाला सपूर आएगा, मतलब पहला और चौथा डी। ए और डी वाला ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या, ए और डी वाला ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर पहले ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, मिलान कीजिए। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली दे रखा है, अच्छी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा या फिर निर्देश कह सकते हैं, निर्देश कह सकते हैं। ऑर्डर का मतलब है आदेश निकालना। इंट्रोडक्शन का मतलब है अनुदेश। और अच्छी तरह से इस तरह से, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 वाला जो भी इस ऑप्शन देखने को मिलेगा वो यहाँ पर राइट होने वाला। कहने का मतलब सर जी यहाँ पर बिल्कुल सी राइट है, 1 2 3 4। ठीक है, बहुत शानदार। अब साथियों बता दो आपको पेपर कैसा लगा। अगले क्वेश्चन में अगली क्लास में सॉल्व कराने वाला हूँ। नेटवर्क इश्यू आ रहा है इसलिए इतने क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, सर्वर लो चल रहा है, आज तकनीकी समस्या चल रही पूरे दिन से। तो अगले क्वेश्चन में अगली क्लास में करवा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि आपके टोटल कितने सवाल राइट हो रहे हैं, अनुमानित आंकड़ा बताना। ठीक है, कि सर जी मेरे इतने हो रहे, 85 80 जितने भी 90 राइट हो रहे वो आप कमेंट बॉक्स में आंकड़ा लिख दो। और साथ में ये भी लिखो कि पेपर का लेवल कैसा था। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।